कि हमने बहुत मेहनत की, लोकसभा के चुनाव में बहुत मेहनत की है और इतनी मेहनत की, खूब पसीना आया है। इतना ही निवेदन है कि इस पसीने को सूखने मत देना, विधानसभा के चुनाव तक इस पसीने को सूखने मत देना। और अगर आगे बढ़ोगे तो इसी इलाके की भागीदारी और बढ़ेगी। हम यहाँ हर एक विधानसभा के लोग जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ सबसे निवेदन कर रहा हूँ, चाहे फिर अपना सोनीपत है, राई है, खरखोदा है, गोहाना है, करहोदा, ये अपना बड़ौदा, सभी विधानसभा के कार्यकर्ता एक एक घर में जाकर के इन चीजों को जाके हम संभालें। और समय कम होते हुए भी हमारे पास संभालने के लिए समय है। हर वर्ग के लोग हमारे पास हैं और जो कांग्रेस का झूठा ये प्रचार है इसको निरस्त करें। हम पूरा विश्वास कर रहे हैं, आप लोग विश्वास करें इस बात का कि हरियाणा में तीसरी बार फिर से सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। कांग्रेस का ये जो एक थोथा प्रचार है सरकार बनाने का, उनके घर में तो जिस प्रकार की खिचड़ी पकती अपने को पता है, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं। जनता से प्यार, जनता का आशीर्वाद ये अपने को लेना और आप काम में आगे बढ़ जाएं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए होना, चाहे हमारे विधायक मोहनलाल जी ब्रोली हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, फिर हमारी कविता जैन हैं, कोई किसी दूल्हे के पीछे, कोई किसी दूल्हे के पीछे। रुक जाए, क्योंकि अब 8 तारीख के बाद लगातार जो आप लोगों को सारा जानकारी है कि घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिपरिषद में हमको शामिल किया। मैं हरियाणा की जनता का इसमें बहुत बड़ा योगदान मानता हूं और मैं हरियाणा की जनता की ओर से उनको धन्यवाद किया है। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि इस बार हरियाणा को भले ही 5 MP जीते हैं, लेकिन उसमें 3 जो है मंत्री बनाए गए हैं। एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का काम हुआ है। हम सब मिल करके प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और मैं तो यही कहूंगा कि भले ही लोकसभा में परिणाम हमारा मिला जुला रहा, 5 हम जीत पाए, 5 नहीं जीत पाए, लेकिन अब चूंकि अगले 3 महीने बाद फिर से लोकसभा का जैसे विधानसभा का जैसे चुनाव आ रहा है, तो विधानसभा के चुनाव के समय हमने जो अभी कमी रह गई है, जहां भी रह गई है, किसी भी प्रकार से रह गई है, उसको हमने ठीक करना है। और एक एक बूथ को संभालो आप लोग, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने कई प्रकार के ऐसे होछे हथकंडे अपनाए, गलत तरह का प्रचार किया और उस प्रचार के कारण से हमारा एक वर्ग उनके झांसे में आ गया। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन दिए और गलत वक्तव्य दे करके कि आखिर मोदी जी सरकार तो 272 बना लेगी, लेकिन 400 क्यों चाहिए, इस प्रश्न को लेकर के कि अगर 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, ये मिथ्या प्रचार जो उन्होंने किया है, मैं इसकी निंदा भी करता हूं और हम उस वर्ग को जाकर के बताएं, समझाएं कि संविधान हमारे लिए एक पवित्र गीता की तरह है। संविधान बदलने का कभी कोई विषय आज तक आया नहीं, कभी आएगा नहीं। तो इसलिए इस विषय पर हम उन भाइयों को जाकर समझाएं जिनके मन में ये डर बैठा दिया है। आखिर पिछली सरकारें लगातार 10 साल तक जो चली हैं, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अब बड़े कामों की तरफ तो उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं घर कर गई हैं, इसमें हमें जाके संभालना होगा। और अब अगले 3 महीने बाद हम अपनी जो भी जहां जहां कोई कमी आई है उसको दूर करने के लिए आप लग जाएं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार जितना भी ज्यादा सहयोग हरियाणा का कर पाएगी। हम 3 मंत्री वहां हैं, अपने अपने विभाग से भी कराएंगे, बाकी सब जगह भी कराएंगे। सोनीपत जिला तो इसका प्रत्यक्ष गवाह है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने यहाँ हाईवेज निकले हैं, जितना रेलवे का यहाँ काम हुआ है और जितने भी विषय हुए हैं, एक से एक बढ़कर के हुए हैं। इन सब चीजों को हमको ध्यान भी कराना है और जहां कहीं कोई अपने को लगता है कि और नए कामों की जरूरत हो, निसंकोच बताना है। ऊर्जा विभाग ये अपने पास आया है, शहरी विकास और हाउसिंग ये अपने पास आया है। तो ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। इन विभागों के माध्यम से हरियाणा के, खास करके जो दिल्ली के आसपास NCR का एरिया है, इसमें तो भरपूर काम होने वाले हैं। आपकी ओर से कोई सुझाव आएंगे, कोई डिमांड आएंगी, उसको पूरे का पूरा समर्थन देकर के उन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा।